स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। इस अध्याय नंबर 7 नियंत्रण एवं शून्य में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब सबसे पहला इस पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से बनता है, ग्राही यानी रिसेप्टर क्या होते हैं। रिसेप्टर वे होते हैं, वे ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं जो वातावरण से हमें सूचनाओं का पता लगवाते हैं। जैसे कान है, कान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, आँख, आँख के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है त्वचा। त्वचा क्या करेगी, स्पर्श यानी गर्म है कोई वस्तु या ठंडी है। ठीक है, स्पर्श होगा ना तो अब पता लगेगा हमें। उसके बाद नाक है, गंध का पता लगाने के लिए। जीभ है, स्वाद का पता लगाने की, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, बुरा है। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इसके भाग कौन कौन से हैं। ये चित्र में एक बार ध्यान दीजिए, ये केंद्रक है इसके मध्य में और ये ध्रुमिका है। ये कोशिका ये कोशिकाएं है। ठीक है, तो ये तंत्रिका अक्ष है और तंत्रिका का अंतिम सिरा ये रहा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसके, ये भागों में से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर HSSC में जैसे बहुत से टफ से क्वेश्चन आ जाते हैं, HSSC का लेवल इतना हाई है, क्या पता कहाँ से क्या उठा के दे दे। तो इसके भाग पढ़ लेते हैं एक बार। ध्रुमिका क्या होती है, कोशिका से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है। ठीक है, ध्रुमिका क्या होती है, जो कोशिकाएं से निकलने वाली धागे जैसी संरचना है जो सूचना प्राप्त करती है। अब कोशिकाएं क्या है, प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। कहाँ पे, कोशिकाएं में। तंत्रिका अक्ष यानी एक्साइन जो सूचना के विद्युत आवेग को कोशिकाएं से दूसरे न्यूरॉन की धुम्रिका तक पहुंचाता है। ठीक है, अब इससे आगे देख लेते हैं हम प्रतिवर्ती क्रिया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर HSSC में भी। किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यह अचानक से हमें, मतलब हमारा कहीं पे किसी गर्म वस्तु पे हाथ अगर पड़ जाए तो क्या कर लेते हैं हम, उसको अचानक से पीछे हटा लेते हैं। वो क्या होती है, यानी वो उद्दीपन के प्रति तेज और अचानक की गई अनुक्रिया है, प्रतिक्रिया। ठीक है, अब प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप क्या होती है। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, प्रतिवर्ती चाप होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे आगे। अब ये अनुक्रिया होती है जो 3 तरह की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, अनुक्रिया होती है जो 3 तरह की होती है, यानी ऐच्छिक। जो ऐच्छिक है अगर मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल की जाती है, जैसे बोलना, हम अपनी इच्छा से बोलेंगे लिखेंगे। ठीक है ना, ये क्या है, अगर मस्तिष्क। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। दूसरा क्या, अनैच्छिक, जो मध्य व पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे श्वसन है। श्वसन पे हमारा कंट्रोल थोड़ी है, दिल का धड़कना। ठीक है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को हटा लेना। अब इससे आगे देखते हैं, इसे भी छोड़ देते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार। मानव तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बांटा हुआ है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी CNS और PNS। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा हुआ है, एक मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। ठीक है, और PNS यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, एक कपाल तंत्रिका और एक मेरुतंत्रिका। ठीक है, ऊपर भी हमने पढ़ा था मेरुरज्जु क्या था, मेरुरज्जु द्वारा क्या नियंत्रित होती है, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है मेरुरज्जु द्वारा। ठीक है, अब इससे नीचे चलते हैं हम। मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र होता है। इसके मुख्य 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। यानी हम साधारण भाषा में अगर बोले तो अगला, पिछला और बिचला। ठीक है, अग्र मस्तिष्क क्या है, ये सबसे जटिल और विशिष्ट भाग है। इसे यह क्या है, सबसे अधिक जटिल और विशिष्ट भाग है यह पर मस्तिष्क। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग यही है, अगर मस्तिष्क। ठीक है, अब इससे ऊपर हमने पढ़ा था, इस क्रियाओं को निरंतर करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तीसरा क्या था, सूचनाओं को याद रखना। ठीक है, और भूख से संबंधित केंद्र। ठीक है, अब मध्य मस्तिष्क का बता देते हैं हम, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हमने ऊपर पढ़ा है, पुतली के आकार में परिवर्तन। ठीक है, पश्च मस्तिष्क का कार्य क्या है,
पश्च मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। अब अनुमस्तिष्क शरीर की संस्थिति और संतुलन बनाना, अनुमस्तिष्क का कार्य देखिए। और ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि जैसे पैन उठाना, ये अनुमस्तिष्क का भाग कार्य, ठीक है। अब मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, मेडुला क्या करता है, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करता है, जैसे रक्तचाप है, बीपी जिसको बोला जाता है, ठीक है, वमन यानी उल्टी, ठीक है। पांच देखते हैं अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण, श्वसन का नियंत्रण कौन करता है, पांच, ठीक है। अब ये खोपड़ी दी हुई है, देखो ध्यान से चित्र देखिए इसका, ये अगर मस्तिष्क दिया हुआ है, ये मस्तिष्क दिया हुआ है, कपाल यानी खोपड़ी है ये, इसका ये मध्य मस्तिष्क हुआ, कहाँ पे है, ये यहाँ पे है मस्तिष्क, ठीक है। अगर मस्तिष्क पर मस्तिष्क ये है, मेरुरज्जु ये आ गई, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्रंथियाँ भी दी हुई है, देखो पीयूष ग्रंथि दी हुई है, यहाँ पे होती है, ठीक है। ये पश्च मस्तिष्क का भाग आ गया ना, पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क सब, ठीक है ना। अब एक मिनट आपको पीछे ले जाते हैं हम आगे। हाँ, यहाँ से पढ़ेंगे। मेरे मस्तिष्क है मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है, बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है, ठीक है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है, ठीक है। अब इसके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बनेगा। पेशीय संकोचन इनमें से भी बनता तो है, चलो इसको रहने दो, एक मिनट। पौधों में समझ में आ गया, देखिए विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्रिक की सीमाएं, ठीक है। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है, ठीक है। पहली बात तो ये है, एक बार विद्युत आवेश उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया विद्युत उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्य विद्युत सुचारू रूप से करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार वेग उत्पन्न नहीं कर सकती, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, ठीक है। रासायनिक संचरण, विद्युत संचरण की सीमा को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। छोड़ो ये, अब पढ़ लेते हैं हम पौधों में समन्वय, ठीक है। पौधों में गति है, पौधों की वृद्धि पर पौधों का गति पर निर्भर न होना, पौधों पर निर्भर गति। अब ये क्या है, ये देख बताते हैं आगे क्या है। उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि पर निर्भर न होना, पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ से लाइन बन रही है तो ये बन रही है, पौधे विद्युत रासायनिक साधन का प्रयोग कर सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। आपने ऊपर क्या पढ़ा था कि पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, ठीक है ना। अब दूसरा देख लेते हैं, कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिसे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिसे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। जैसे छुई मुई के पौधे को हम छुएंगे तो उसकी पत्तियों को क्या होगा, सिकुड़ने हो जाएगा, ठीक है ना। यानी वो स्पर्श के प्रति उसकी गति है, ठीक है ना। अवृद्धि के कारण गति, ये देसी की अनुवर्त गति उद्दीपन के कारण होती है। छोड़ो, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये, और आया भी हुआ है। प्रकाशानुवर्तन यानी प्रकाश की तरफ गति, ठीक है। प्रकाश की तरफ गति क्या होती है, प्रकाशानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन यानी पृथ्वी की तरफ, गुरुत्व की। रसायनानुवर्तन प्राग्नली की डाशे की तरफ गति, ठीक है। इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने की संभावना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलानुवर्तन यानी पानी की तरफ जड़ों की गति, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं पादप हार्मोन। पादप हार्मोन ये वो रासायनिक है जो कि पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है पादप हार्मोन, ऑक्सीन है, देखो कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, प्रकाशानुवर्तन में यानी कि सहायक होगा, वो तो सीधी सी बात है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि कर रहा है, यानी वो प्रकाशानुवर्तन में क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है ना, ठीक है। दूसरा जिबेरेलिन तने की वृद्धि में सहायक, ठीक है, तने की वृद्धि में सहायक। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तीव्र करता है, फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है।
कोशिका विभाजन क्या करता है, ये तेज करता है। एब्सेसिक अमल, वृद्धि संदमन, ठीक है, पत्तियों का मुरझाना और तनाव हार्मोन। एब्सेसिक अमल है जो वो क्या करता है, वृद्धि को रोक देता है, धीमा कर देता है, ठीक है। पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं जंतुओं में जंतुओं में हार्मोन। हार्मोन वे रसायन है जो जंतुओं की क्रिया, विकास व वृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतस्रावी ग्रंथियां, वे ग्रंथियां जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, तो जो हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। अभी ये कुछ अंतस्रावी ग्रंथियां दिए, उनके कार्य दिए हुए हैं। सबसे पहले थायरोक्सिन, बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी ग्रंथि है ये? थायरोक्सिन हार्मोन आवर्तु ग्रंथि से निकलता है। कहाँ होती है? गर्दन में। काम क्या है इसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय, ठीक है। उसके बाद वृद्धि हार्मोन, यह पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, मस्तिष्क में वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है, ठीक है। एड्रिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अधिवृक्क ग्रंथि से, ठीक है, और जो वृक्क के ऊपर होती है। बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण, इमरजेंसी में, आपातकालीन, ठीक है। इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन भी बोला जाता है, तभी तो ये आपातकाल में लिखा हुआ है यहाँ पे। इंसुलिन, आग्नाशय से, उदर के ऊपर रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। उसके बाद देखते हैं लिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन नर में और एस्ट्रोजन मादा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, खासकर एचएसएससी में, याद रखना। नर में कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, और मादा में एस्ट्रोजन, ठीक है। अलग अलग है ये, जहाँ से ये निकलती है, एक जो नर में है वृषण और मादा में है अंडाशय। पेट का निचला भाग, ये क्या है? यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं, एक मिनट, आवर्तु थायराइड ग्रंथि जो थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन की आवश्यकता होती है, थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, तो आयोडीन की कमी से यहाँ पे क्या बोला इसने? गला फूल जाता है, जिसे गैटर बीमारी कहते हैं, ठीक है। आयोडीन यानी देखिए, उसके बाद मधुमेह यानी डायबिटीज, इस बीमारी में क्या होता है? रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, और इसको कंट्रोल करने वाला मैंने अभी ऊपर बताया था, कौन सा था? इंसुलिन। कारण क्या? आग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, ठीक है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर को क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। निदान क्या है इसका? इंसुलिन हार्मोन का जो है इंजेक्शन हुआ, ठीक है। पुनर्भरण क्रियाविधि, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रिया द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि हार्मोन सही मात्रा में या सही समय पर स्रावित हो, जैसे रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि, ठीक है। इस पाठ में यहाँ तक थे बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको कराए हैं। आशा है आप सभी को समझ में आएंगे। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।